दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं एक विशेष फिल्म की, विशेष प्रोग्राम की। लेकिन उसके क्या बात करूं, कैसा करूं, और कम समय में भी देना है। और बहुत धन्यवाद यूनाइटेड फॉर ग्रुप, मेरे ही दोस्त है। वो लोगो बिगो बाद में यूज करूंगा, उनकी वजह से वीडियो चलता है, तो उनका नाम भी देना बहुत जरूरी है। अभी मुख्य बात पे आ जाता हूँ। ये सुनामी जो आई है छावा की, ये सुनामी भी 2000 मतलब 1991 में भी आई थी। 1991 में ऐसे सुनामी आई थी, सबके सब चारों खाने चित हो गए थे। और क्यों चित हो गए थे, इसके लिए मैं विशेष विश्लेषण देता हूं कम मिनटों में। इसलिए कि 91 में देखा जाए तो ताबड़तोड़ बैटिंग करने वालों में तो साजन सुपरहिट थी। 1.5 करोड़ की लागत से फिल्म बनी थी और लगभग बॉक्स ऑफिस पे 17-18 करोड़ का बिजनेस किया था। और उसके मुकाबले हम थी, 3 करोड़ की फिल्म थी। और हम का भी मुकुल आनंद का डायरेक्शन लगभग 15-16 करोड़ के आसपास बिजनेस किया। और फिर तीसरी बात, डायनेमिक डैशिंग डायरेक्टर कुकू कोयली की पेशकश और अजय देवगन के पहली फिल्म थी, तूफान मचाया था, और उसका नाम है फूल और कांटे। इनके मुकाबले में एक फिल्म आई थी, सितंबर में रिलीज हुई, तूफान नहीं, ये सुनामी लेके आया था। और इसी सुनामी जैसे छावा ने लाया था, ये 35 साल पहले भी आई थी। विशेष उसका नाम है मायरची साड़ी। विजय कोंडके का डायरेक्शन और प्रोडक्शन, और मात्र 10 लाख में फिल्म बनाई है। और 10 लाख की फिल्म ने तबाही मचाई थी। हालांकि आप जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे या मायरची साड़ी की, इसमें 12 करोड़ दिखा रहे हैं। उसका हकदार 20-22 करोड़ की फिल्म, 20-22 करोड़ का बिजनेस किया था भाई, माफ करना। इंडिविजुअल फिल्म मेकर विजय कोंडके की डैशिंग डेयरिंग, 10 लाख की फिल्म, और खुद डिस्ट्रीब्यूटर बना, और खुद कुछ कुछ सारी चीज उसने किया। उसमें अलका कुबल, उषा नाडकर्णी, विक्रम गोखले, अजिंक्य देव और अन्य लोग थे। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग की बात बोलूंगा तो अन्ना साहेब देवगलकर, जो लेक चार्ली सासर का प्रोड्यूसर भी था, राइटर भी था, उन्होंने पूरा हेल्प किया। उनमें कोई रंजिश नहीं थी। विजय कोंडके हम्बल आदमी था, और उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म भी बनाई। और यहाँ तक कि टाइटल सॉन्ग है नेस्ली मायरची साड़ी, उन्होंने खुद लिखा था। और वो इसलिए डेडिकेट थे कि ये फिल्म बिजनेस में पैशनेट आदमी की बहुत जरूरत पड़ती है। और इसलिए कि आपका क्वालिफिकेशन से छोड़कर उनका जो डेडिकेशन था फिल्म के माध्यम से, पूरा का पूरा। हालांकि अलका कुबल की जगह भाग्यश्री को लेना चाहते थे, लेकिन भाग्यश्री ने बोला मराठी फिल्म में कौन देखेगा। हालांकि हिट होने के बाद उनके डैडी ने बुलाया और मान सम्मान विजय कोंडके को दिया। लेकिन इसके बाद ऐसी कहानी हुई कि फिल्म ने तबाही मचाई दी। क्योंकि ये मैं जब नाम गिनाऊं हिंदी के, हम, साजन और फूल और कांटे की बात, देखो इन्होंने तो फिल्म बनाई, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटरों ने इनको कितना दिया वो मुझे नहीं मालूम। ऑफिशियल तौर पर मैं फिल्म लाइन में हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है, सब कुछ मालूम है। साजन भी हिट हुई थी। सुधाकर बोकड़िया ने आउटराइट बेसिस पे फिल्म बेच दी थी, यानी कि 1.5-2.5 करोड़ के आसपास उन्होंने फिल्म आउटराइट बेसिस ऑन द स्पॉट बिक गई थी वो। तो 1 करोड़ का बिजनेस हुआ था। हालांकि उसका बिजनेस का फायदा डिस्ट्रीब्यूटर को हुआ था। वैसे ही फूल और कांटे का बेसिक अगर रिक्वायरमेंट देखा जाएगा, ये कोई चैनल वाला नहीं बनाएगा ना किसी के इसमें दम है, ना उनको कुछ मालूम है फिल्म लाइन का। मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूं, फूल और कांटे भी दिनेश पटेल ने ऑन द स्पॉट आउटराइट बेसिस पे अपनी मार्जिन 70 लाख कमा के पूरा बेच दिया था। उनको कोई रिटर्न बाद में नहीं मिला, ना साजन वाले को मिला, ना हम वालों को मिला।
हम वाले ने जो 3 करोड़ बोल रहा था उसको आउटराइट बेसिस पे बेच दिया था। वो भी 50-60 लाख के आसपास ही उसने प्रॉफिट लेके पूरी फिल्म बेच दिया। झंझट नहीं चाहिए। ये ऑफिशियल बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल डंके के चोट पे बात कर रहा हूं। तो इस मामले में विजय कोणके ने 10 लाख लगा के फिल्म को रिलीज भी खुद किया, एक जगह से दूसरे तीसरे, और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने जब रिलीज किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, धुलिया, जलगांव, औरंगाबाद, पूना, जितना डिस्ट्रिक्ट था वहां पे तबाही मचा दिया। तो सबसे सिकंदर और सबके सुनामी अगर देखा जाए विजय कोणके ही रहेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर भी वो था, डिस्ट्रीब्यूटर भी वही था, राइट भी उसके पास थे। तो सिकंदर कहने का मतलब, अगर ऑफिशियली आप वेबसाइट पे जाओगे 12 करोड़ दिखा रहा है, भाई 12 नहीं 20 करोड़ का बिजनेस किया था। अगर विजय कोणके की माने ना माने, मैं इतना तो जान गया हूं, उनको 12 या 15 करोड़ का बिजनेस आ गया था। तो सुनामी नहीं थी और क्या थी। इतने धुरंधर प्रोड्यूसर हिंदी के, और इतने सारे चारों खाने चित हो गए, और सब ये जानने पे मजबूर हो गए ऐसा कौन सा आदमी आ गया। तो फिल्म लाइन का दस्तूर है, किसी को हल्के में मत लो, कौन खूंखार बन के निकलेगा मालूम नहीं था। आज जिस तरह से छावा ने चारों खाने चित कर दिए, वैसा ये चित किया था विजय कोणके ने। विशेष याद दिलाने की कोशिश, पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश, कैलकुलेशन के साथ मैंने डंके के चोट पे जो आंकड़े बताए उससे कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं है, बिल्कुल वही का वही। मैंने जितना जितना साजन के डिस्ट्रीब्यूटर, सीपीसीआई राजस्थान, जो मुझे आंकड़े मिले वही मैंने सही बताया। इसलिए ये विशेष वीडियो को भी लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनाएगी। मायरची साड़ी ने रचा था इतिहास, मायरची साड़ी ने सुनामी लाके आके खड़ा कर दिया था। इसलिए इसको टाइटल यही बोलूंगा, ये सुनामी पहले भी आई थी, अभी भी आई, 35 साल के बाद। इसको लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।